तो ग्रेगोरियो तुंजुंग और उनके सामने है ताइजू यिंग। हम गेम प्ले शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत ही करते हैं हम ताइजू यिंग के बारे में। ताइजू यिंग को भाई अगर आप 2014, 15, 16 और उसके आसपास मतलब उनके यंगर डेज़ के आसपास आप जाके देखोगे, एक चीज़ जो उनके पास बहुत ही बढ़िया थी वो थी ऑफकोर्स उनका फुटवर्क तो था ही, वो तो एडवांटेजेस के अंदर ही आता है। बट एक और चीज़ थी कि आप उनके शॉट्स को प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको नेक्स्ट वाली बताऊं, देखो ये यहाँ पे ताइजुइंग खड़ी है, ठीक है, वो रेडी है यहाँ पे। देखो ये आओ यहाँ पे, ये उन्होंने टॉस मार दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट शॉट्स दिखाऊं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे ये शॉट है ना, देखो यहाँ पे ये पहुँच रही है, ठीक है, यहाँ पे मारने के लिए पहुँच रही है। 2015-16 मतलब वो यंगर ताइजुइंग थी, वो यही बैकहैंड से यहाँ पे ड्रॉप मार देती थी, यहाँ पे ऐसा कटर ड्रॉप मार देती है, ऐसे कट करके ड्रॉप मार देती थी। आप उनके शॉट्स को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना कि यार सामने वाला जंप ले रहा है तो या तो ड्रॉप मारेगा या फिर स्मैश मारेगा, राइट, बट वो कुछ और चेंज नहीं करने वाला, तो आप रेडी रहते हो उसके लिए। बट एक ताइजुइंग ऐसी प्लेयर थी, वो जंप लेने के बाद भी वो टॉस भी मार देती थी। अब उनके पास आप कोई भी शॉट सोचो कि फ्लैट मारना है, कुछ भी वो चेंजेस कर सकती थी। मैं वही बता रहा हूँ, देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो उन्होंने सीधा तुंजुंग के हाथ में दिया, तुंजुंग ने फिनिश कर दिया है। ये लास्ट ईयर का वीडियो है शायद। तो देखो एक चीज़ जो ताइजुइंग को यहाँ पे थोड़ी बहुत उनके डिसएडवांटेज लास्ट 2-3 साल से हो चुकी है, वो यही चीज़ है। देखो यहाँ पे ताइजुइंग पहुँची, देखो यही चीज़ अगर आप पुराने ले जाओगे ताइजुइंग के पास तो यहीं से वो यहाँ पे ड्रॉप मार देती है। जैसे तुंजुंग का ये फ्रंट कोट है ना, वहाँ पे वो ऐसे करके स्लाइड शॉट मारती थी पहले। देखो शायद वो ही स्लाइड शॉट मारा है उन्होंने शायद। देखो ये उनके कहाँ, यहाँ पे देखो तुंजुंग के यहाँ पे हैंड्स तक पहुँचा है शटल, दिख रहा है यहाँ पे। यही चीज़ उनका जो यंगर सेल्फ थी वो यहाँ पे ड्रॉप मारती थी, और ये ड्रॉप ऐसा होता था कि सामने वाला पूरा गिर जाए तो भी उसको डिफेंड ना कर पाए, और वो डिफेंड हो भी गया तो ताइजुइंग इसी तरीके से टैप मार के फिनिश कर देती थी। यही चेंजेस ताइजुइंग के अंदर दिख रहे हैं इसी वजह से। और एक और चीज़ जो मैं आपको डिस्कस करके अभी बताऊंगा, देखो ये है ताइजुइंग का गेम प्ले, सिंपल, कुछ उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूँगा कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट स्टिल जो आन सेयोंग है ना, उन्होंने लास्ट 1-2 साल के अंदर लोगों जितने भी वुमेन सिंगल्स प्लेयर है उनके दिमाग में उस लेवल का, बोलते हैं ना कि डर नहीं बोल सकते, बट उस लेवल का वो बोलते हैं ना कि माइंडसेट में डाल दिया है कि आप कुछ भी कर लो मुझे नहीं हरा सकते, मतलब आन सेयोंग को नहीं हरा सकते। यही चीज़ बहुत सारे प्लेयर्स के गेम प्ले को बहुत ज़्यादा नीचे ले आई है। जैसे एग्जांपल के लिए ही मैं बताऊं आपको, ताइजुइंग का गेम प्ले देखो, यहाँ पे इसी तरीके से लिफ्ट किया, इसी तरीके से वो देखो यहाँ पे कैजुअली खेल रही है। ये गेम प्ले ताइजुइंग का पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं पुराने वीडियोस को आप उनके लेके आऊँगा जिसके अंदर ताइजुइंग कितना फास्ट मूव करती थी, कैसे खेलती थी। देखो यहाँ पे एक और रैली देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे अनकंफर्टेबल गेम प्ले में कभी भी, देखो यहाँ पे कैसा है, कभी भी आप ताइजुइंग को नहीं देखोगे। आप उनके यंगर जितने भी वीडियोस है वो जाके देखो, ऐसे अनकंफर्टेबल में आप 99% चांसेस नहीं देखोगी। यहाँ से वो ऐसा शॉट मारेंगे कि सामने वाले कहीं से रिटर्न ही ना कर पाए। ये चीज़ मैं मतलब कैसे बोल सकता हूँ कि आन सेयोंग का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आन सेयोंग है ना, वो सामने वाले को स्ट्रेट टू हरा रही है। जो भी उनका अपोनेंट आ रहा है स्ट्रेट टू हरा रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी भी टूर्नामेंट्स आ रही है। आप ताइजुइंग को ले लो, चेन युफी को ले लो, चेन युफी को तो भाई साहब 2023 में इतनी बार आन सेयोंग हरा चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा बार। उसके बाद भी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। लास्ट ऑफकोर्स लास्ट वीक की बात करोगे आप, लास्ट मंथ में आन सेयोंग हार गई, बट वो उतना ज़्यादा वो एफर्ट मुझे दिख ही नहीं रहा था उनकी गेम प्ले अंदर, क्योंकि लग रहा था मुझे यही कि वो वर्ल्ड टूर के लिए खुद को रेडी करिए, वर्ल्ड टूर फाइनल्स के अंदर ऑफकोर्स वो है, तो उतना एफर्ट वो नहीं डाल रही थी, मुझे दिखाई नहीं उनका गेम प्ले। मैंने वापस जाके देखा कि वो हार कैसे रही थी वो सारी चीज़ों के अंदर। यहाँ पे ताइजुइंग के जो गेम प्ले अगर आप देखो, यहाँ पे कितना स्लोपी जा रही है, वो देखो कितना स्लो पहुँच रही है। ये वो ताइजुइंग है ही नहीं जो पहले थी। मतलब गेम प्ले अगर आप 19-18 का भी अगर आप जाके देखो, 2018-19 का, ये वो ताइजुइंग बिल्कुल भी नहीं है लास्ट 1-2 साल में जो खेल रही है।
ताइजुइंग टॉप 2 टॉप 3 डिज़र्व करती है, मतलब वहीं पे रहती है हमेशा। बट अब उनका अब तो जितना भी मतलब बोलते हैं ना कि कंपटीशन चल रहा है ना, वो सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए चल रहा है। वन पूरा का पूरा बुक हो चुका है। सेम चीज़ मैन सिंगल्स के अंदर भी चल रही है कि विक्टर एक्सेल्सन किसी को भी फर्स्ट के आसपास भी नहीं भटकने दे रहे। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। आंसियांग ने इस टाइप की, वो बोलते हैं ना कि दहशत टाइप चीज़ है कि कोई भी प्लेयर उनके सामने जब खेलने आ रहा है, इवन वो टॉप क्लास प्लेयर है, जैसे आप आंसियांग बोल रहा हूँ, कैरोलिना मरिन का गेम प्ले देख लो। कैरोलिना मरिन वो ओलंपिक चैम्पियन है, वो आंसियांग के सामने हारी है, स्ट्रेट टू हार रही है, 14-13 ऐसे पॉइंट से हार रही है। वो पूरा जितना भी उनका गेम प्ले, माइंड सेट गेम प्ले, वो बोलता है ना कि ताइजुइंग की बात कर रहा हूँ, कैरोलिना मरिन अपना जो दिमाग वाला गेम खेलती है, वो ट्राई कर ले, कुछ भी ट्राई कर ले, आंसियांग के सामने वो चीज़ चल ही नहीं रही है। ताइजुइंग ने, मैंने इस साल के उनके कुछ गेम प्ले ऐसे भी देखे थे जिसके अंदर उन्होंने ट्राई किया, मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ ऐसा गेम प्ले ट्राई किया था जो पुराने में करते थे ना, वो थोड़े ट्रिक शॉट्स ट्राई कर रही थी, थोड़ा गेम प्ले को चेंज करने की ट्राई कर रही थी। शायद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स थी, कौन सी थी, 2023 की, वो मुझे याद नहीं है। बट उन्होंने वो चीज़ें भी ट्राई कर ली, बट वो चीज़ें भी आंसियांग के सामने बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आंसियांग सारे जो बोलते हैं ना कि 5 पॉइंट्स किसी को देने हो, फुटवर्क के 5 पॉइंट्स में से कितने हैं, तो आंसियांग वहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 होगा। उनका गेम प्ले के बारे में दिखाओ, 5 आउट ऑफ 5। टैक्टिकली माइंड सेट गेम प्ले 5 आउट ऑफ 5। कोई मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, वो सिंपल गेम प्ले खेलती है। ऐसा नहीं है कि उनका आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फुटवर्क है कि कोई भाई बहुत ही बढ़िया उनके अंदर वो बोलते हैं ना कि शक्ति है या फिर कुछ भी करती है। वो जैसा बैडमिंटन को भाई होना चाहिए वैसा ही खेलती है। इसी वजह से आंसियांग भाई, वो भाई मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दूसरे प्लेयर्स पे आ ही रहा है कि वो लोग ये सोच के बैठ चुके हैं कि यार अब आंसियांग को हराना मुश्किल है, उनको नहीं हरा सकते। ट्राई सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, ताइजुइंग हो, अकाने यामागुची हो, चेन युफे, जो बोलते हैं ना टॉप 4 क्वींस है, सारे ट्राई कर रहे हैं, बट ट्राई ही कर पा रहे हैं। इवन सब लोग इतना खुश होंगे, जब मैं बहुत बार खुश होता हूँ कि थर्ड सेट हो गया यार आंसियांग के सामने, जो ना के बराबर होता है। इवन आंसियांग फाइनल में भी स्ट्रेट टू सेट्स में हराती है, और यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बात यहाँ पे करें तुंजुंग की, तो लास्ट वीक जो एक टूर्नामेंट हुई थी उसके अंदर तुंजुंग ने बहुत बड़ा अपसेट करके फाइनल्स में भी वो जीत गई थी। पूरा कोरिया थी, कौन सी कोरिया मास्टर्स थी वो याद नहीं मुझे, बट उसमें वो फाइनल्स भी जीत गई। बट जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ, अगर आप मैं रेली ये वाली पीछे करके दिखाऊँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ से ये रेली में फिर से एक और बार कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, वो जब भी ओवरहेड लेने जाएगी, अब देखो ये सिंपल, ये तो अभी खेल ही रही है। देखो यहाँ पे स्मैश, ये देखो यहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत अटकती है। उनका मेन जो फ्लॉ और गेम प्ले में चेंजेस हैं वो ये वाला पीछे का कोट है, ये कोट है ना, वो अगर आप तुंजुंग को फ्रंट कोट बैक कोट भगाते रहो, जैसे आंसियांग करती है, मैंने देखा है बहुत बार करती है वो तुंजुंग के साथ गेम प्ले के अंदर, कि वो भगाते रहती है तुंजुंग को आगे पीछे। देखो यहाँ पे ताइजुइंग ने क्या किया, एक शॉट यहाँ पे डाला, एक शॉट यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे भगाया। इनका फुटवर्क देखो, अपर बॉडी कहाँ जा रही है, फ्रंट फेसिंग है। मैं लोअर बॉडी पे देखो, जो कर्सर पे फोकस करो, लोअर बॉडी कहाँ है, वो अभी भी पीछे ही है। देखो तो अनस्टेबल हुआ गेम प्ले। देखो यहाँ पे अभी वो पहुंच ज़रूर रही है। वो बोलते हैं ना कि मैं जब इंटरमीडिएट मैं प्लेयर था, मैं पूरे कोर्ट में ऐसे ही भागता था। मुझे याद है ये चीज़ें कि जब मैंने वीडियोस निकाल के देखे थे, खेलता था मैं अच्छे ठीक से, बट मैं ऐसे ही रनिंग करता था। फुटवर्क ऑलमोस्ट 0, कुछ भी नहीं आता था मुझे, तो मुझे पता है चीज़ क्या होती है। देखो यहाँ पर भी ये देखो, अपर बॉडी लोअर बॉडी में थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइजेशन चेंजेस है। देखो यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करोगे तभी आपको समझ आएगी ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे एक सिंपल फुटवर्क लेके, एक सिंपल ऐसे करके वो स्मैश तो नहीं बोल रहा हूँ, बट एक ड्रॉप टॉस कुछ भी मार सकती थी। देखो उनका जो फेस है वो ऊपर देख रहा है, अपर बॉडी कहाँ जा रही है, लोअर बॉडी कहाँ जा रही है, अनस्टेबल। ये चीज़ है कि फुटवर्क के अंदर भी एक फ्लॉ है, और बोल सकते हैं कि उनकी जो बोलते हैं ना कि फ्लेक्सिबिलिटी या फिर क्या है, वो मुझे चीज़ नहीं पता, वो उनके कोचेस बेटर बता सकते हैं। बट ये चीज़ मैं देखता हूँ इसके अंदर वो फ्लॉ है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में बोलता है ना कि कॉम्बिनेशन या फिर बोलता है कोऑर्डिनेशन बहुत ही कम दिखा है मुझे जो तुंजुंग के अंदर। बट एक चीज़ जो उनको बहुत ही बेटर बनाती है वो है कि वो गिव अप पूरे कोर्ट में कहीं पे भी नहीं करती है। वो पूरा का पूरा फोर्स लगा देती है कि सामने को कोई भी शॉट सामने वाला मारे उनको रिटर्न करने के लिए वो गिरेंगी पड़ेंगी, वो उल्टा घूम के भी। जैसे सिंपल एग्जांपल दे दूँ यहाँ पे,
वो ओवरहेड लेनी चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अटकी वो, फिर से एक और बार ये वीडियो दिखा दूँ ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाए। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मैं पॉज कर देता हूँ आपके लिए। ये फ्रंट कोर्ट पहुँच गई, देखो कुछ भी करके तुंजुंग वहाँ पे पहुँच गई। देखो उन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब वो बैक आने की ट्राई कर रही है। अब देखो यहाँ पे ताइजुइंग अपना गेम प्ले दिखा रही है, उन्होंने ड्रॉप मार दिया। देखो यहाँ पे अटक गई तुंजुंग, दिख रहा है। अगर उनका स्टेबल फुटवर्क वहाँ पे होता तो वो एटलीस्ट वहाँ पे पहुँचने का ट्राई करती। देखो यहाँ पे छूट गया शॉट। यही चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि गेम देखो यहाँ पे ओवरहेड लेने जाती है। देखो ये यहाँ पे देखो हैंड्स हैं, यहाँ पे कैसे मुड़े हुए ऐसे दिख रहे हैं। ये हैंड्स पे फोकस करो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैंड्स हैं थोड़े बहुत मुड़े हुए हैं। यहीं पे आंसियांग का देखोगे अपर बॉडी ऐसे होगी, ये लेफ्ट हैंड है वो ऐसे होगा। वो उनका जो शोल्डर है उनकी मोबिलिटी इतनी बढ़िया है, शोल्डर मोबिलिटी आंसियांग की, ये स्ट्रेट रहेगा। उनकी बॉडी ऐसे साइडवेज होगी ताकि वो रेडी रहे नेक शॉट के लिए। वो चीज़ बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस बनती है सारे पर्सन्स के लिए। अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट भाई ऑफ कोर्स कुछ करना चाहते हो इन सारे स्पोर्ट के अंदर या फिर कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी, आप स्ट्रेचिंग या सारी चीज़ें देखो, वरना ये देखो यहाँ पे लेग्स, ये राइट लेग यहाँ पे होना चाहिए, लेफ़्ट लेग आगे, बॉडी थोड़ी बहुत टिल्टेड होनी चाहिए। ये शोल्डर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे ये चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। ये चीज़ तभी होती है वो भाई, अगर उनके बारे में नहीं पता, उनके ऑफ कोर्स उनके प्लेयर्स जो कोचेस हैं वो देखते होंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आ ही जाती है। बट ये चीज़ फिर भी तुंजू के लिए वर्क करती है। ऐसे ही वो इंटरनेशनल लेवल पे सारे प्लेयर्स को हराती नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए वर्क कर रही है तो आपको वो चीज़ कर देनी चाहिए, बट उसको आप बेटर कैसे कर सकते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप बेटर हो उस चीज़ में, बट उसको आप थोड़ा बहुत बेटर और कर सकते हो उस चीज़ को, तो उसमें हमेशा आपको वर्क करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी।